और उनकी जानिब से कहा गया है कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम और माजी से इत्तलाक करके सुप्रीम कोर्ट का फैसला ख़त्म नहीं किया जा सकता है और इलेक्शन एक्ट में तरमीम से 12 जुलाई का फैसला गैर मुअस्सर नहीं हो सकता है। किस तरह से देखते हैं इसको? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रहनुमाई के लिए अपना एक वजाहत बयान कर दी है, जिसकी रोशनी में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को अब 12 जुलाई का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उस पर अमल दरामद करना पड़ेगा, क्योंकि इस वजाहत के बाद इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान आज खुद किसी पार्टी को रजिस्ट्री देने का मिजाज नहीं है। उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक जो फैसला आ चुका है 12 जुलाई को, उसके मुताबिक उन्होंने अपना कदम उठाना पड़ेगा। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत अहम फैसला आ गया है और उसकी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने 12 फैसला आया था उसे दरामद करना होगा। ठीक है। अच्छा कमर दिलशाद साहब, ये भी कहिएगा कि आज का भी हमने इलेक्शन कमीशन का इजलास देखा कि बेनतीजा ख़त्म हुआ और आज उम्मीद थी कि आज इस मामले को निपटा दिया जाएगा इलेक्शन कमीशन की जानिब से, लेकिन ये मामला अभी भी पेंडिंग है। इतना ज़्यादा वक्त और इतना ज़्यादा लिंगर ऑन करना ये मज़ीद सवालात नहीं उठाएगा इलेक्शन कमीशन के लिए? सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की इलेक्शन कमीशन का इजलास सुबह से जारी था। आज इसकी वजाहत आने के बाद इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले मद्देनजर रखना है। ठीक है, दोबारा से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। कमर दिलशाद साहब, आपकी आवाज़ में कुछ डिस्टॉर्शन है और मज़ीद भी इसके ऊपर इस कानूनी नुक्ते के ऊपर आपसे जानना चाहेंगे, आपकी रहनुमाई हासिल करना चाहेंगे। मियाँ शाहिद हमारे साथ ही मौजूद हैं। मियाँ शाहिद, आप कंटिन्यू कीजिएगा। देखिए, आज जो वजाहत जारी की गई है उसमें कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन 2017 के सेक्शन 66 और 104 में तरमीम की गई है और इसमें यह भी कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन 2017 में सेक्शन 104 का इजाफा किया गया है। तहरीक इंसाफ के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का मुख्तर हुक्म आईनी दफात की तशरीह और नफाज पर मबनी है। एक्सक्लूसिव जजेस ने जो ये लिखा है कि इस हवाले से अगर देखा जाए तो इसका माजी से इतलाक नहीं हो सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर जो है वो किसी भी एक्ट का इतलाक नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले आइन की तशरीह होते हैं और आइन की तशरीह जब की जाती है तो उसका एक्ट जो है वो गैर मुअस्सर होता है, ना कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला गैर मुअस्सर होता है। और इस हवाले से ये वजाहत जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने मुकम्मल हतमी वजाहत जो है वो जारी कर दी है। अभी इलेक्शन कमीशन को इस पर आज की तारीख में ही अमल दरामद करना उस पर लाजमी है, क्योंकि इससे पहले जो है वो डिले हो चुकी है और तौहीन अदालत जो है वो इस वक्त इलेक्शन कमीशन पर जो है वो नाफिज हो चुकी है आईनी तौर पर, लेकिन उस पर अमल दरामद होना बाकी है, क्योंकि हुक्म अदूली जो है वो तो इलेक्शन कमीशन कर चुका है, वो मखसूस चीज से ना देकर। जहाँ तक स्पीकर के खतूत की बात है तो उस पर आईनी माहिरीन का कहना है कि पार्लियामेंट सुप्रीम जरूर है और पार्लियामान जो है वो आइन साजी करती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन के पास मैटर है उसमें पार्लियामान का वो रोल नहीं है, क्योंकि जो एक्ट बनाया गया था वो आइन। ठीक है, बहुत शुक्रिया मियाँ शाहिद बात करने के लिए और इस मुतालिक मजीद भी अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे।